हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। किसान आंदोलन का 54वां दिन है। ट्रैक्टर मार्च निकालने पर अड़े गए किसान। ट्रैक्टर मार्च के खिलाफ याचिका दायर की गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होनी है। सरकार और किसानों में कल बातचीत होगी एक बार फिर से। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि विकल्पों पर चर्चा करने का उन्होंने आग्रह किया है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कानून वापसी के अलावा जो विकल्प है संशोधन के, उस पर किसानों से चर्चा करने का आग्रह किया है। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट में भी किसानों के ट्रैक्टर मार्च को लेकर सुनवाई होनी है। तो एक तरफ किसान ट्रैक्टर मार्च को लेकर लगातार तैयारियां कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में आज किसानों के ट्रैक्टर मार्च को लेकर अहम सुनवाई होनी है। वहीं इसी बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान सामने आया है। उन्होंने विकल्पों पर चर्चा करने का आग्रह किया है और कल एक बार फिर से किसान और सरकार के बीच बातचीत होनी है। और उससे पहले ही कृषि मंत्री का यह आग्रह सामने आया है, यानी कल एक बार फिर बात अड़ सकती है कहीं ना कहीं, क्योंकि दोनों पक्ष अड़े हुए हैं। सरकार अड़ी है कि कानून वापसी नहीं लेंगे और किसान अड़े हैं कि कानून वापसी के अलावा और किसी समाधान पर बात नहीं बन सकती। ऐसे में सरकार की तरफ से एक बार फिर से साफ कर दिया गया है, कल की बातचीत होने से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विकल्पों पर चर्चा करने का आग्रह किया है। यानी कानून वापसी के अलावा जो कानून में संशोधन के विकल्प हैं, उन पर चर्चा करने का आग्रह किया है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर परेड निकालने की बात कह रहे हैं। इसकी तैयारियां लगातार की जा रही हैं। वहीं केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की गई थी, अर्जी लगाई गई थी कि किसानों के ट्रैक्टर मार्च को रोका जाए। हालांकि पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि पुलिस महकमे को देखना है कि किसानों को अनुमति देनी है कि आगे क्या करना है। लेकिन आज इसी मसले पर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई हो रही है और अब देखते हैं कि किसानों के ट्रैक्टर मार्च को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है। क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से हवाला दिया गया था कि 26 जनवरी के दिन दिल्ली में कड़ी सुरक्षा होती है और तमाम वीआईपीओ का जमावड़ा वहां पर लगता है। और ऐसे में कड़ी सुरक्षा के बीच इतनी तादाद में ट्रैक्टर्स का आना, तो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की गई थी कि किसी तरह का उपद्रव ना मचे, 26 जनवरी के दिन किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो। इसे लेकर यह अर्जी दायर की गई थी कि किसानों के ट्रैक्टर मार्च को रोका जाए। वहीं दूसरी तरफ जब किसान और सरकार के बीच बातचीत हुई, तब कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी किसानों से आग्रह किया कि 26 तारीख को ट्रैक्टर मार्च ना निकाले। तो किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार के मंत्री से कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट नोटिस जारी कर देती है और मार्च निकालने पर मना कर देती है तो हम मार्च नहीं निकालेंगे। राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया था और अब इस मसले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। और इस खबर पर हमारे सहयोगी राजा पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। राजा, आज एक और बड़ी सुनवाई, अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है। अब से कितनी देर में फैसला सुप्रीम कोर्ट लेगा और कौन कौन सी वो पिटीशन है, याचिका है जिस पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगी? जी बिल्कुल, देखिए नंदिनी, मैं आपको बता दूं कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। जो जानकारी है 11 से 12 बजे के बीच कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो सुनवाई करेंगे। साफ तौर पर दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार की तरफ से जिस तरीके से दलील दी गई है कि 26 जनवरी को जो किसान नेता है वो कहीं ना कहीं ट्रैक्टर मार्च करेंगे, तो ऐसे में बहुत बड़ी सुरक्षा चुनौती दिल्ली सरकार के लिए और केंद्र सरकार के लिए रहने वाली है। उसको लेकर आज सुनवाई करेगी। वहीं पूरे विश्व में इसका गलत एक मैसेज जाएगा। इसको लेकर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही किसानों को अल्टीमेटम दिया था कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि पूरे विश्व में इसका एक गलत संदेश जाएगा। क्योंकि गणतंत्र दिवस है, ऐसे में राष्ट्रीय पर्व पूरा देश मनाएगा और आप लोग विरोध प्रदर्शन दिल्ली में करेंगे, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं आज सुनवाई है। मैं आपको बता दूं कि 12 बजे करीब जो जानकारी है कि 12 बजे ये सुनवाई होगी। हालांकि पहले ही किसान नेता राकेश टिकैत ने कह दिया कि यदि सुप्रीम कोर्ट इस ट्रैक्टर यात्रा पर रोक लगाता है तो हम दिल्ली में पूछ ना करके हम अलग अलग बॉर्डरों पर इसका विरोध प्रदर्शन जरूर करेंगे। पर देखने वाली बात होगी कि आज किस तरीके की सुनवाई जो सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट की तरफ से देखने को मिलती है। जी जी बिल्कुल राजा, तो एक तरफ राकेश टिकैत का बयान जरूर आया था कि सुप्रीम कोर्ट नोटिस दे देता है तो हम ट्रैक्टर मार्च दिल्ली की तरफ नहीं ले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी खड़ा होता है कि जिस तरीके से जोर शोर से किसान तैयारियां कर रहे हैं, जगह जगह से तैयारियों की तस्वीरें आ रही हैं, और ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला फिर काफी अहम मायने रखता है, काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि 26 तारीख की तैयारियां एक तरफ चल रही हैं, वहीं सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की जा रही है कि ट्रैक्टर मार्च को रोका जाए। जी बिल्कुल, देखिए नंदिनी, मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट की जो पिछली सुनवाई थी, साफ तौर पर कानून को होल्ड कर दिया था, साफ तौर पर कानून पर स्टे लगा दिया। उसके बाद लगातार दिल्ली केंद्र सरकार को बात करें तो फटकार भी लगाई थी, पर उसके बावजूद जिस तरीके से किसान जो संगठन है लगातार जिस तरीके से आप बता रहे हैं अलग अलग बोर्डों पर तैयारी कर रहे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं पिछले काफी समय से, तो ऐसे में वाकई में आज जिस तरीके की जो सुनवाई होने वाली है वो एक देखने वाली सुनवाई होगी, क्योंकि जो किसान संगठन है वो भी काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो पिछली वार्ता थी वो भी विफल रही और ऐसे में कड़ाके की ठंड है। मैं आपको बता दूं कि अलग अलग बॉर्डरों पर लगातार जो किसानों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है कड़ाके की ठंड में, तो इसको लेकर किसान जो नेता है वो अपने गुस्से को जाहिर कर रहे हैं कि आखिरकार सरकार अपनी मंशा साफ क्यों नहीं कर रही। और देखने वाली बात होगी कि क्या आज की जो सुनवाई है, सुनवाई में किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो सुनवाई करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती होगी यदि कहीं ना कहीं जिस तरीके से दिल्ली में दूसरी तरफ कल एक बार फिर से किसान नेता और सरकार के मंत्री आमने सामने होंगे, कल एक बार फिर से बातचीत होगी, 11वें दौर की बैठक होगी, लेकिन उससे पहले ही कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आग्रह कर दिया है कि किसान विकल्पों पर चर्चा करें, यानी अभी भी दोनों पक्ष जो हैं अड़े हुए हैं, और कल की बातचीत से भी क्या उम्मीद लगाएं जब दोनों पक्ष पहले ही कह रहे हैं कि हम अभी भी अपनी अपनी मांगों पर ही अड़े हैं। सरकार ने साफ कर दिया है, संशोधन पर चर्चा करें, विकल्पों पर चर्चा करें, कानून वापसी नहीं होगी। जी बिल्कुल, देखिए नंदिनी, सरकार ने शुरू से लेकर 10वें दौर की वार्ता खत्म हो चुकी है, शुरू से लेकर अंत तक सरकार एक ही बात कह रही है कि हम संशोधन कर सकते हैं, कानून वापस नहीं ले सकते। आज भी आपने देखा कि किस तरीके से कृषि मंत्री का बयान आया, साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि हम संशोधन करने को तैयार हैं, अलग अलग जो पॉइंट्स हैं कृषि कानून पर उस पर बहस करने को तैयार है, उसको यदि किसानों को आपत्ति है उसको हम रद्द करेंगे, पर कृषि कानून को वापस नहीं लेंगे। ऐसे में किसान नेता साफ तौर पर पहले वो भी अपनी मंशा स्पष्ट कर चुके हैं कि हम इतने कड़ाके की ठंड में बैठे हैं और हम अब जब भी अपने घर को वापस लौटेंगे जब तक इस कृषि कानून को सरकार रद्द नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट में मसला गया, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर स्टे लगा दिया, पर अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके की जो अगली मीटिंग है, यानी कि कल जो मीटिंग होनी है सरकार से, किस तरीके की रहने वाली है, क्योंकि सरकार लगातार अपनी मंशा पहले ही जाहिर कर चुकी है। चाहे देश के प्रधानमंत्री की बात करें, अलग अलग मंत्रियों की बात करें कि कृषि कानून हम किसी भी कीमत पर वापस नहीं ले सकते, आने वाले समय में किसानों को बेनिफिट देगा, फायदा देगा, पर जिस तरीके की दोनों तरफों से वार्ताएं हो रही हैं, लगता नहीं नंदिनी कि आने वाले दिनों में भी कहीं ना कहीं टेबल पर हर निकलने वाला है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए राजा। और अब रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो हैं वो दिल्ली दौरे पर हैं और आज अहम मीटिंग उनके साथ कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ होने वाली है। आपको बता दें, गुरुग्राम से आज दिल्ली के लिए रवाना होंगे, 1 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम मनोहर लाल और कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात करेंगे। मुलाकात में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी और किसान आंदोलन को लेकर भी चर्चा होगी। मुख्यमंत्री इन दिनों लगातार दिल्ली का रुख कर ही रहे हैं, अभी इन दिनों गुरुग्राम में हैं, गुरुग्राम दौरे पर हैं, तो गुरुग्राम से दिल्ली भी जाएंगे और आज 1 बजे दिल्ली में जाकर केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात करेंगे सीएम मनोहर लाल। प्रदेश के हालातों पर चर्चा होगी, कृषि कानून को लेकर चल रहे आंदोलन पर भी चर्चा होगी, कई मुद्दों पर बातचीत होगी केंद्रीय मंत्रियों के साथ सीएम की। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वशिष्ठ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। मनोज, आज सीएम दिल्ली जा रहे हैं, ऐसे में कौन कौन से मंत्रियों के साथ उनकी मुलाकात है, किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, क्या जानकारी? देखिए नंदिनी, कल शाम को गुरुग्राम दौरे पर मनोहर लाल खट्टर पहुंचे थे। हालांकि ये जो बताया जा रहा है कि विधायक समेत कई आला अधिकारी मौजूद थे वहां पर और उनके साथ उन्होंने बैठक की, लेकिन इन बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आई है, क्योंकि मीडिया प्रतिनिधियों को दूर रखा गया था। तो लेकिन अब सूत्रों के हवाले से ये जरूर खबर आ रही है कि आज लगभग 12 बजे दिल्ली के लिए कूच करेंगे मुख्यमंत्री और वहां जाकर जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है इनके साथ बैठक हो सकती है और जो आने वाला जो बजट है उस पर भी चर्चा की जा सकती है। इसके अलावा जो
किसान आंदोलन है उस पर भी केंद्रीय मंत्रियों के साथ अहम बैठक जो है वो की जा सकती है। जी नंदिनी। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर मुख्य बात यह है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ सीएम चर्चा कर सकते हैं। देखिए मनोज, इन दिनों एक तरफ जहां कृषि आंदोलन को लेकर कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार पर दबाव गहराता जा रहा है, तो मुख्यमंत्री भी लगातार दिल्ली का दौरा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार के लिए अब जरूरी है दबाव के चलते कि केंद्र सरकार जो है किसान आंदोलन को लेकर समाधान करे, ताकि प्रदेश के अंदर स्थिति नॉर्मल हो, तनावपूर्ण जो हालात बने हुए हैं हाईवेज पर वो नॉर्मल हो। जी बिल्कुल नंदिनी, जिस तरह से चौतरफा आलोचनाएं झेल रही है सरकार, केंद्र सरकार भी हालांकि एक तरफ से अपना रुख साफ कर चुकी है कि वो जो केंद्र सरकार है वो इन कानूनों को वापस लेने में बिल्कुल पूरी तरह से नकार चुकी है कि इन्हें कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा। वहीं जो किसान आंदोलन है वो उग्र होता जा रहा है। किसान नेता जो है वो लगातार ये बात कर रहे हैं कि हमें ये किसान जो अध्यादेश जो लाए गए हैं इसे निरस्त कर दिया जाना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जरूर दखल दिया है, लेकिन बावजूद इसके किसान जो संगठन के नेता हैं वो अभी भी अड़े हुए हैं कि जो किसान अध्यादेश जो लाए गए हैं, जो ये बिल लाया गया है, इन्हें निरस्त कर दिया जाना चाहिए। हालांकि आने वाले दिनों में एक जरूर महत्वपूर्ण बैठक है। अब उम्मीद यही लगाई जा रही है कि जल्दी कोई इस चीज का हल निकलेगा। जी नंदिनी। चलिए बिल्कुल, अगर गुरुग्राम दौरे की बात करें मुख्यमंत्री के, तो मनोज गुरुग्राम दौरे के दौरान क्या खास रहा मुख्यमंत्री के तमाम अगर मीटिंग्स की बात करें, कार्यों की बात करें गुरुग्राम के अंदर? देखिए नंदिनी, जैसे मैंने बताया कि ये जो मीटिंग थी बिल्कुल पूरी तरह से अनौपचारिक थी, पूरी तरह बैठक जो ही थी। हालांकि विधायक जरूर मौजूद थे और उद्योग जगत के जो लोग थे वो भी बुलाया गया था, क्योंकि गुरुग्राम जो है कार्तिक नगरी कहा जाता है। तो ये अभी तक साफ तौर पर साफ नहीं कहा जा सकता कि किन मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन ये जरूर कयास लगाए जा रहे हैं कि जो विकास कार्य गुरुग्राम में अटके पड़े हैं, जो अगर हम मानेसर की भी बात करें, नया नगर निगम उसको सौगात दी गई है, तो कहीं ना कहीं इन मुद्दों पर जरूर चर्चा रही होगी। जी नंदिनी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ और एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल गुरुग्राम के अंदर जो विकास कार्य हैं उनका जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री आए गुरुग्राम में और यहां से आप दिल्ली के लिए रवाना होंगे, दिल्ली की तरफ रुख करेंगे। और आपको बता दें मुख्यमंत्री के इस दौरे में खास बात यह भी है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ उनकी चर्चा होनी, आज मीटिंग होनी है, ऐसी जानकारी मिल रही है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे गुरुग्राम की। बड़ी खबर गुरुग्राम से आपको बता दें, जहां पर कोरोना के टीकाकरण को लेकर अभियान जारी है। 31 केंद्रों के 45 बूथों पर वैक्सीन लगाई जाएगी। आज 4,836 लोगों को वैक्सीन लगेगी। वहीं गुरुग्राम में हफ्ते में 3 दिन लगेगी वैक्सीन। सोमवार, गुरुवार और शनिवार को वैक्सीन लगाई जाएगी। बड़ी खबर गुरुग्राम से, जहां कोरोना टीकाकरण अभियान लगातार जारी। 31 केंद्रों के 45 बूथों पर वैक्सीन लगाई जाएगी। आज 4,836 लोगों को वैक्सीन लगेगी। गुरुग्राम में हफ्ते में 3 दिन वैक्सीन लगनी है। सोमवार, गुरुवार और शनिवार को वैक्सीन लगाई जाएगी। एक बार फिर से हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वशिष्ठ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। मनोज, कोरोना वैक्सीनेशन अभियान को लेकर गुरुग्राम के अंदर किस तरीके से जो है इस अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है, क्या जानकारी? देखिए नंदिनी, जिस तरह शनिवार को इसका शुभारंभ हुआ था, 6 केंद्र जो है वो बनाए गए थे और 6 ही बूथ थे वहां पर। कुल 608 जो है स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण किया गया था, लेकिन जो आज सोमवार के दिन इन जो केंद्रों की संख्या वो बढ़ाकर 31 कर दी गई और साथ ही 45 बूथ बना दिए गए हैं, जहां 31 केंद्रों में 45 जगहों पर जो है स्वास्थ्य कर्मी को जो है ये टीकाकरण किया जाएगा। 4836 लोगों को पहले ही चयनित किया जा चुका है। उन्हें एसएमएस के द्वारा खबर भेजी जा चुकी है कि आज उनका जो है वैक्सीनेशन होगा। तो जो लोग हैं वो सुबह से ही पहुंचना वहां पर शुरू कर देंगे और नियत समय पर अपना ये टीकाकरण करवाएंगे। जी नंदिनी। बिल्कुल मनोज, तो कई गुना ज्यादा केंद्र बढ़ा दिए गए हैं। अब माने क्या कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर जो अभियान है उसकी रफ्तार जो है वो कई गुना ज्यादा बढ़ रही है हर दिन के साथ? जी बिल्कुल, जिस तरह सिविल सर्जन पहले ही साफ कर चुके हैं, लगभग 40,000 स्वास्थ्य कर्मियों ने अपना पंजीकरण करवाया है। तो जिस तरह से अब 31 केंद्र बनाए गए हैं, तो अब सिविल सर्जन ने ये भी जरूर एक तरफ इशारा किया था कि आने वाले दिनों में इन केंद्रों की संख्या और भी बढ़ाई जा सकती है, ताकि जो स्वास्थ्य कर्मी है सबसे पहले उन्हें वैक्सीनेशन किया जा सके। उसके बाद जो कोरोना वॉरियर, सफाई कर्मी रहे या फिर पुलिस कर्मियों की बात करें,
ताकि जल्द से जल्द वो भी इस वैक्सीनेशन का लाभ ले सके। जी नंदिनी। जी बिल्कुल, तो लगातार जी अगर बात करें मनोज पूरे प्रदेश की, तो इस समय अगर कोरोना वैक्सीनेशन की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें और वैक्सीनेशन के खेप की बात करें, तो अभी फिलहाल क्या जानकारी मिल पा रही है? आगे आगे जैसे जैसे अभियान बढ़ेगा और लोगों को और भी लगना शुरू होंगे, तो वैसे वैसे कैसे किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा? देखिए नंदिनी, गुरुग्राम में 44,950 जो वैक्सीनेशन है वो पहुंच चुके हैं और इसकी जो अगली खेप है इसके बारे में जब हमने बात की, हरियाणा न्यूज की टीम ने उनसे सीएम जो गुरुग्राम है वीरेंद्र यादव, जब उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पहली खेप जो है वो हमें मिल चुकी है। हालांकि 40,000 स्वास्थ्यकर्मी है जिसमें से 44,950 वैक्सीनेशन उनके पास आ चुकी है। जब तक ये चरण पूरा होगा तब तक ये जो आने वाले दिनों के अंदर भी जो गुरुग्राम है उसको आगे आने वाले दिनों में वैक्सीनेशन की और सौगात भी मिल सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए। और लगातार कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर अभियान में जिस तरीके से गति पकड़ रहा है कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान, जाहिर तौर पर उससे उम्मीद यही लगाई जा सकती है कि अब आने वाले दिनों में आम लोगों को भी, जैसे जैसे स्वास्थ्य कर्मियों के अलावा फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगेगी, आम लोगों तक भी वैक्सीनेशन जल्द ही पहुंचेगी। रुक करेंगे बड़ी खबर का किसान आंदोलन को लेकर। आपको बता दें 54वां दिन आज आंदोलन का और लगातार किसान दिल्ली के बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। ट्रैक्टर मार्च निकालने पर अड़िग है किसान। ट्रैक्टर मार्च को लेकर किसान रिहर्सल्स कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं। वहीं ट्रैक्टर मार्च के खिलाफ कोर्ट में भी याचिका दायर की गई है और ट्रैक्टर मार्च को रोकने की अर्जी लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी और सरकार और किसानों के बीच में कल बातचीत भी होगी। यानी ट्रैक्टर मार्च को लेकर लगातार सरकार जो है दबाव में है और अब सुप्रीम कोर्ट में जो है सरकार गई है अर्जी लेकर कि किसान जो ट्रैक्टर मार्च की बात कर रहे हैं उसे रोका जाए। 26 तारीख को ट्रैक्टर मार्च दिल्ली की तरफ कूच न किया जाए। हालांकि किसान नेता राकेश टिकैत पहले ये साफ कर चुके हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगाएगा, नोटिस जारी करेगा, तो हम दिल्ली की तरफ कूच नहीं करेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ तमाम जो किसान हैं वो ट्रैक्टर मार्च की तैयारियां कर रहे हैं, लगातार रिहर्सल्स हो रही हैं, मार्च निकाले जा रहे हैं और आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है ट्रैक्टर मार्च को लेकर। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा अर्जी में कहा गया है कि देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये मसला है। 26 जनवरी के दिन कहीं ना कहीं देश के सम्मान से जुड़ा हुआ ये मसला है। उस दिन राष्ट्रीय पर्व है और ऐसे में अगर किसान विरोध प्रदर्शन करेंगे दिल्ली में तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की बदनामी होगी और गलत संदेश जाएगा दूसरे देशों में। तो इसीलिए अर्जी दायर की गई है, ट्रैक्टर मार्च को रोकने की दरख्वास्त लगाई गई है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर आज क्या फैसला लेता है। वहीं दूसरी तरफ कल सरकार और किसान एक बार फिर से आमने सामने होंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पहले ही आग्रह कर दिया है कि किसान जो हैं वो विकल्पों पर चर्चा करें, कानून की वापसी पर नहीं, कानून में संशोधन के विकल्पों पर चर्चा करें। यानी एक बार फिर से अपना रुख कृषि मंत्री ने साफ कर दिया है कि कानून की वापसी नहीं होगी। किसान नेता भी लगातार अड़े हुए हैं कि कानून वापसी पर ही जो है आंदोलन वापस लेंगे। तो कल समाधान निकलेगा या नहीं निकलेगा कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि स्थिति अभी भी जस के तस बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होनी है। लगभग 11 से 12 के बीच में सुप्रीम कोर्ट किसानों के किसान मार्च को लेकर फैसला लेगा। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी लाजपत जुड़े हैं, सिंघू बॉर्डर से सीधा उनका रुख करेंगे। लाजपत, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है ट्रैक्टर मार्च को लेकर, क्या रिएक्शन सिंघू बॉर्डर से मिलता हुआ? जी बिल्कुल, देखिए साफ टुक में किसानों ने कहा है कि हर हालत में जो दिल्ली के लिए कूच करेंगे और ट्रैक्टर मार्च जरूर निकालेंगे, ऐसा जरूर किसानों ने कहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज दोबारा से सुनवाई है, देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या फैसला लेता है। लगातार जो है किसान अपनी बात पर अड़े हुए हैं, लगातार जो है जो अध्यादेश बिल है उनको वापसी की बात सामने आ रही है। लगातार जो है किसानों का एक ही साफ कहना है कि 26 जनवरी को हर हालत में कूच करेंगे। जिस
बिल्कुल लाजपत, वही दूसरी तरफ कल किसान और सरकार के बीच में मीटिंग है और उससे पहले ही कृषि मंत्री ने ये साफ कर दिया है कि किसान जो है विकल्पों पर चर्चा करें। तो यानी पहले ही उन्होंने साफ कर दिया कि अभी भी स्थिति जो है जस के तस बनी हुई है। तो कल के दौर की वार्ता में समाधान निकलेगा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि स्थिति पहले जैसी ही है अभी भी। जी बिल्कुल नंदिनी, देखिए 10 बार बैठक हो चुकी है, अब 11वीं दौर की फिर से बैठक है। तो लगता है कहीं ना कहीं जो किसान है उनमें लगातार एक ही बात बनी हुई है कि जो 10 बैठकें हुई हैं उसमें कोई समाधान नहीं निकला। तो 11वें दौर की जो बैठक है उसमें भी लगता है कहीं ना कहीं कोई निराशा मिल सकती है। तारीख पर तारीख मिल रही है, क्योंकि आज कोर्ट में भी सुनवाई है। तो लगातार जो खींचातानी जो चल रही है किसान और जो सरकार की, उसको लेकर काफी खींचातानी देखने को मिल रही है। जी चलिए, बिल्कुल लाजपत, लगातार जो है नजर भी हमारी बनी हुई है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत एक बार साफ कर चुके हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट नोटिस जारी कर देता है कि ट्रैक्टर मार्च ना निकाले तो हम दिल्ली की तरफ कूच नहीं करेंगे। ऐसे में राकेश टिकैत की बात से वहां पर मौजूद जो किसान हैं वो उनकी बात से सहमत है। जी बिल्कुल, देखिए काफी बड़ा दौर है और काफी बड़ा आंदोलन है, और इसमें जत्थाबंदी जो 40 लोगों की जत्थाबंदी है उसमें फैसला लिया जाता है। और देखिए, जो अगर बात करें तो सिंघू बॉर्डर जो है बिंदु पॉइंट है इस देश के। जो धरती पुत्र अन्नदाता है जो इस आंदोलन को चला रहे हैं, वो जत्थाबंदी जो 40 लोगों की है उसी पर चर्चा होती है, उसी से सारी रणनीति बनती है। इसमें लगातार जो है आम किसान जो है उनसे हमने बातचीत की है, जो इस धरने में शामिल है। उन्होंने साफ टुक में कहा है कि कोई भी कुछ भी कहे, लेकिन दिल्ली के लिए कुछ हर हालत में करेंगे। तो 26 जनवरी को लेकर हर हालत में जो कोई बड़ा फैसला आ सकता है, लोग कोई भी कदम उठा सकते हैं। तो हम उन लोगों से जरूर अपील करते हैं कि शांति बनाकर रखें, संयम बनाकर रखें, क्योंकि आंदोलन काफी तूल पकड़ता जा रहा है। जी नंदनी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत तमाम जानकारी के लिए। तो आंदोलन लगातार तेज होता हुआ और ऐसे में लगातार जो है सरकार की परेशानियां बढ़ती हुई। और अब रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। कोरोना अपडेट आपको दे देते हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में क्या है हालात। तो कोरोना की रफ्तार घटी है। बीते 24 घंटे में 178 नए मरीजों की पुष्टि हुई है हरियाणा में। बीते 24 घंटे में गुरुग्राम में 45 और फरीदाबाद में 24 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं। पंचकुला में 23 और जींद में 17 नए मामलों की पुष्टि। प्रदेश में 24 घंटे में 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। अब तक कुल 2000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में कुल 2,66,309 केसेस सामने आ चुके हैं कोरोना के। तो एक दिन में 211 मरीजों ने कोरोना को मात दी है और ठीक हुए हैं। कुल 2,61,000 से ज्यादा मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं।